श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जून को बहुत ही विशेष सा दिन है। ये विशेष दिन क्यों है? क्योंकि भौम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है और ये उपाय होंगे मूंग के दाने से। जो भी आप मांगना चाहते हो महादेव से, बहुत दिनों से परेशान हो, आपकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से और सही ढंग से समझ में आए, ताकि आप चाहे अपने घर पे उपाय करें या फिर मंदिर में सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आपको मूंग के दाने दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है कि 12 लेना है, 15 लेना है, नहीं, आपको बस एक चुटकी मूंग के दाने को लेना है। कितना? मात्र एक चुटकी मूंग के दानों को लोगे। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, जो कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो। ठीक है ना? एक बेलपत्र ले लिया और मूंग के दाने ले लिए। अब तरीका समझिएगा। एक तांबे के लोटे में जल भरोगे और इन जल के अंदर कुछ भी आपको नहीं डालना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। देखो, आपको पास में क्या है? मूंग के दाने हैं। अब आपको वो मूंग के दाने डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं। आपको क्या करना होगा? महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको टच कराना है 5 बार उन्हीं मूंग के दानों को। लेकिन जब टच कराओगे तो 5 नाम लेने हैं भोले शंकर की 5 बेटियों के। ठीक है ना? नाम समझिएगा। सबसे पहले अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में उन मूंग के दानों को लोगे और एक बार टच कराएंगे तो पहला नाम लेंगे जया। ठीक है ना? दूसरी बार टच कराएंगे तो कौन सा नाम लेंगे? विषहरा। तीसरी बार जब आप टच कराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जया, विषहरा, सामली बारी का नाम लेंगे। फिर आप जब चौथी बार टच कराएंगे तो क्या बोलेंगे? देवतली। और जब 5वीं बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच कराएंगे तो देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर के महादेव के शिवलिंग को आपको मूंग के दानों को अपने हाथों में लेकर के टच कराना, स्पर्श कराना। ठीक है ना? स्पर्श कराने के बाद में मैंने आपको जो दिखाई है एक बेलपत्र, उस एक बेलपत्र को पहले आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे और जो मूंग के दाने थे इसी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं को कहते हुए आपको रख देना है, समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए जो कुछ भी मांगोगे ना, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं होंगी, वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय था, जो कि महादेव की इन 5 बेटियों का नाम लेके उपाय को करना था। ठीक है ना? तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी करेगा आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, उन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है ना? याद रखिएगा, आपको लेना होगा फिर से इस तरीके से चंदन। क्या लोगे? चंदन। अब चंदन जरूरी नहीं कि जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वैसा ही चंदन आपको लेना, नहीं। आपको क्या करना होगा? कोई सा भी चंदन आपके घर में हो, लाल हो या फिर पीला हो या फिर सफेद हो, कोई सा भी चंदन ले लो, उसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट आपको बना लेना। ठीक है ना? बनाने के बाद में फिर से हमें जरूरत होगी एक चुटकी मूंग के दानों की, है ना? मूंग के दाने ले लेंगे और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में जो भी चंदन आपने लिया है, लाल लिया है, पीला लिया है, फिर सफेद लिया है, जो भी चंदन लिया है, उस चंदन का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से लेपन करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। अब लेपन करने के बाद में जो आपके पास में हरा वाला मूंग है, उसी हरे वाले मूंग को, जो भी आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए आपको मूंग के दाने को इसी चंदन के ऊपर अच्छे से चिपका देना। और चिपकाने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब एक चीज और समझिएगा, जब आप जल चढ़ाओगे ना तो जल क्या होगा? बहता हुआ ऐसे ऐसे इसी चंदन मूंग के दाने से नीचे गिरेगा। इसको आप रोक लेना और इसी जल को लेके आप अपने घर जाएंगे और आप अपने घर के बाहर इस जल का छिड़काव करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। क्योंकि जिस कारण से आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो समस्या आपकी अधूरी रह जाती है, पूरी ही नहीं हो पाती है, तो आपकी विशेष, आपकी इच्छाएं महादेव पूरी
ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्पेशल सा उपाय था जो कि आप सभी लोगों को कल के दिन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे से उपाय की, जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। लेकिन ये उपाय कैसे करना है और क्या क्या इसके फायदे होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस उपाय को आप करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं या फिर आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके गुस्से को ख़त्म करने के लिए, घर से लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए और घर में बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, नोट करिएगा, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है ये। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे काले तिल, दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी काले तिल को लेना होगा। ऐसे चुटकी से निकाल लेना 1 चुटकी काले तिल को। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी शहद की। हम सभी के घरों में शहद होता है, तो आपको ज्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच के आसपास आपको शहद की जरूरत होगी। ठीक है ना, अब जो खेल बताऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे तांबे के लोटे में जल भरना है, साथ ही साथ इस जल के अंदर गंगा जल आपको जरूर डालना है अपने घर से। ठीक है ना, गंगा जल डाल देना है इस जल के अंदर और अब सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, आपको क्या करना है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके पास में जो शहद है ना, उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा आप शहद का लेपन कर सकते हो, शहद का लेपन करेंगे। अब शहद का लेपन करने के बाद में जो व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके काले तिल को उसी शहद के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो इसी शहद के ऊपर आपको हाटकेश्वर महादेव, एक नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, उस नाम को आप नोट कर लो। कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जिसकी वजह से आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर जो इंसान आपके घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आप यकीन मानिए उस इंसान का जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना, करना ज़रूर है सभी को, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय को करने से आपके घर की बरसों पुरानी जो बीमारियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। यह उपाय थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इफेक्टिव उपाय है। ठीक है ना, क्या करना है, आपको लेना होगा 5 बेलपत्र, गिन करके लेना है, कितनी? 5 बेलपत्र लेना है। साथ ही साथ आपको 5 दूर्वा भी लेनी है, जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 सफेद पुष्प भी आपको लेने होंगे। ठीक है ना, इन सभी चीजों को लेने के बाद में आपको लेना होगा तांबे के लोटे में जल, और वो भी जल आपको अपने घर से लेना है, और पहुंच जाएंगे इन सभी चीजों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। तरीका मेरी जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में है 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 सफेद पुष्प, यही तो है आपके पास में। आपको क्या करना होगा, इनमें से 5 बार में समर्पित करना है, एक ही बार में नहीं समर्पित करना। आपके पास में जो 5 बेलपत्र है इसको 5 बार में, जो 5 दूर्वा है इसको 5 बार में, और जो 5 सफेद पुष्प है इसे 5 बार में। आप एक एक करके सभी में से लेंगे, 1 बेलपत्र लेंगे, 1 दूर्वा लेंगे और 1 सफेद पुष्प लेंगे, और वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे। ठीक है ना, दूसरा काम, फिर आपको 1 बेलपत्र लेनी है, 1 दूर्वा लेनी है, 1 सफेद पुष्प, फिर उसे समर्पित करेंगे और फिर थोड़ा सा जल देंगे। फिर 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 सफेद फूल, फिर उसे समर्पित करेंगे और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। फिर 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 सफेद फूल, फिर चढ़ाएंगे। फिर इसी तरीके से आपको 5 बार में इन सभी चीजों को समर्पित करके लास्ट में जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना, और आप यकीन मानिए जिस भी कारण से आपके घर में बीमारी बहुत दिनों से आपका घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, वो इंसान आपके घर का हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। उसको दवा वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस नियम यही रखिएगा ध्यान कि आप इस उपाय को बड़े ही नियम के साथ में और एक भरोसे, एक विश्वास के साथ में करिएगा, तो आपको ज़्यादा और जल्दी असर करेगा। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।